नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राजधानी भोपाल से खबर, जहां मंत्री विजय शाह पर केस चलाने को लेकर अब एसआईटी ने अनुमति मांगी है। जहां कर्नल सोफिया कुरैशी के बयान मामले को लेकर चूंकि कार्रवाई अभी भी जारी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी की यहां पहल देखने को मिल रही है, जहां दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा संभव मानी जा रही है। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई भी हालांकि इस मामले को लेकर होनी है, जिसमें फैसला आएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी की पहल की गई और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जहां विजय शाह के केस को लेकर अब अग्रिम सुनवाई 9 फरवरी को होगी। 3 साल तक की सजा की भी संभावना इसमें देखी जा रही है। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में चूंकि अगली सुनवाई होना है, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी के बयान मामले को लेकर लगातार जहां मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई की जा रही है, इस पूरे मामले को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है, जिसके बाद लगातार अब चूंकि कार्रवाई और तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी भी गठित की गई थी, जिसके बाद लगातार जांच की जा रही थी और अब अग्रिम सुनवाई 9 फरवरी को होना है। या दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा की संभावना भी इसमें देखी जा रही है। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी मामले को लेकर। आगे की चूंकि कार्रवाई को लेकर रणनीति बनेगी, जहां आपको बता दें कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से लगातार विरोध देखने को मिल रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ सरस्वती हमारे साथ जुड़ गए। सरस्वती, क्या कुछ जानकारी? विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कृतिका, विजय शाह की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है और अब लग रहा है जिस तरह से कोर्ट ने 7 दिन पहले कहा था कि विजय शाह पर सरकार जो है वो एक्शन ले, एफआईआर तो दर्ज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर ली गई, लेकिन हमने देखा कि पुलिस ने किस तरह से उस एफआईआर को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी थी, उसके बाद भी राज्य सरकार वजह समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों बचाना चाहती है। कर्नल सोफिया के खिलाफ जिस तरह से विजय शाह ने बयान दिया था, उसके बाद लगातार उनकी भर्त्सना हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले में कहा भी कि एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन अब भी राज्य सरकार उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। बीएनएस धारा 196 के तहत केस चलाने की अनुमति मांगी गई है। अब 9 फरवरी को ये कोर्ट सरकार को जवाब देना है कि सरकार ने क्या किया, लेकिन अभी भी विजय शाह चूंकि एक बड़े आदिवासी नेता हैं, बड़े वर्ग से आते हैं, आदिवासी बाहुल इलाके से, आदिवासियों पर उनकी काफ़ी पकड़ और उन्होंने धमकी भी दी थी कि यदि उन पर कार्रवाई की गई तो वो पार्टी से अलग हो जाएंगे। तो बीजेपी को लग रहा है एक बड़ा झटका होगा। इसी वजह से कोर्ट के फटकार के बावजूद भी अब 9 फरवरी को सुनवाई है, लेकिन उसके पहले एसआईटी ने कहा है, जो जवाब दिया है कि हमने तो पूरी कार्रवाई कर ली है, सरकार ने अभी अनुमति नहीं दी। केस चलाने की अनुमति एसआईटी ने मांगी है और अब जब केस चलाने की अनुमति सरकार दे देगी तो इनका इस्तीफा होगा, इनको बर्खास्तगी का जो कार्रवाई है वो सरकार को करनी पड़ेगी, मंत्री पद से इनकी बर्खास्तगी होगी। हालांकि अभी भी सरकार इस मामले में चुप्पी साध रही है। जब हमने भी कई मंत्रियों से बात की तो उन्होंने कहा ये हाई प्रोफाइल मामला है। विजय शाह एक बिल्कुल सरस्वती, जहां बचाने का प्रयास तो किया ही जा रहा है, लेकिन यदि राजनीतिक एंगल से हटाकर हम इसे सामाजिक तौर पर देखें तो विजय शाह वो मंत्री रहे हैं जो हमेशा से विवादित बयान देते रहे हैं, हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। ऐसे में क्या नहीं लगता कि सरकार को बचाने की अपेक्षा एक ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत है जो एक नजीर बन सके और आगामी समय में एक उदाहरण पेश किया जा सके? कृतिका, बिल्कुल आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तो उनकी पत्नी साधना सिंह पर इन्होंने टिप्पणी की थी, तो उसके बाद इनको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। बिल्कुल, तब भी इसी तरह टिप्पणी थी, महिला के खिलाफ टिप्पणी थी और आज एक बार फिर विजय शाह कर्नल सोफिया के खिलाफ देते हैं तो धारा 196 के तहत अनुमति मांगी है, जिसमें कि सांप्रदायिक सौहार्द और वैमनस्यता फैलने के लिए 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। तो ऐसे में अब विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तब सरकार हटा सकती है, तब मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की थी शिवराज सिंह चौहान ने, तो अब आखिर सरकार को क्या मजबूरी है। और जब खुद सुप्रीम सर्वोच्च अदालत कह चुकी है कि इन बयानों
को माफी लायक नहीं समझा जा सकता। और जिस तरह से उन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर बयान दिया है, वो देश में आप एक बड़ी कुर्सी पर है, राजनेता हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं और आप इस तरह के बयान देंगे। बिल्कुल, इस पर अब कार्रवाई तो लाजमी है, लेकिन देखना होगा जिस तरह से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का खुद का हस्तक्षेप यदि सरस्वती इस पूरे मामले पर है, तो जहां तक है राज्य सरकार को कहीं ना कहीं इस पर विचार करना होगा, मंथन करना होगा और कार्रवाई को लेकर भी विचार करना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।